मैं आशीष वास्तव नीत तिवारी जी। जैसा मित्रों आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिक्स और रिलीजन में आज हम लोग पहुँचे हुए हैं श्री रामचंद्र मिशन लय योग आश्रम हार्ट फुलनेस इंस्टीट्यूट, ये सारनाथ में वाराणसी में है। और यहाँ पे जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मैडम माया सिंह जो कि कोऑर्डिनेटर है, सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं और जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। दूसरे हैं डॉक्टर आरपी सिंह जी जो कि हमारे ट्रेनर हैं। और तीसरे हैं बल्लभ सिंह जी जो कि आश्रम का जो है वो काम देखते हैं और ट्रेनर देखते हैं, मैनेजर हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है और क्या क्या कैसे आध्यात्म की तरफ हम चलते हैं। ऐसे तो बहुत से योग साधनाएँ केंद्र हैं जहाँ पे ध्यान की पद्धति सिखाई जाती है, योग की पद्धति सिखाई जाती है, शारीरिक योग की पद्धति भी सिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ये कैसे अलग है और हम कितना जल्दी इसको जो है आध्यात्म से या एक कॉस्मिक एनर्जी जो होती है उससे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है मैडम के पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैडम पहले अपना परिचय दें हमारे चैनल को, उसके बाद हम जो है सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम माया सिंह है और मैं 1990 28 मार्च से इस संस्था से पूरी तरह से जुड़ी हुई हूँ। मैडम जो सबसे पहला सवाल है हमारा कि यहाँ पे कितने बजे से कितने बजे तक पद्धति चलती है जो साधना की या योग की, और उसमें आपने क्या क्या जो है आप सिखाती हैं, और उसके बाद हम सर से आरपी सर से फिर संस्था के विषय में डेप्थ जो है नॉलेज लेंगे। जी, यहाँ 2 सेशन चलता है हमारा, जाड़े का अलग और गर्मी का अलग। अभी गर्मी में अप्रैल से हमारा 6 महीने तक यानी कि मार्च तक आपका चलेगा सुबह 7:30 बजे का ध्यान जो कि 1 घंटे का होता है। उसके बाद विस्पर पढ़ा जाता है, फिर हमारी कुछ सूचनाएं होती हैं जिसको लोगों के बीच में रखा जाता है। बाकी इंडिविजुअल सिटिंग्स यहाँ आधे घंटे की, हमारे पास 40 ट्रेनर हैं जो आधे घंटे की सिटिंग जो इच्छुक भाई बहन हैं दूर दूर रहते हैं उनको यहाँ उपलब्ध कराई जाती है। बाकी जाड़े में जो हमारा सेशन है वो सुबह 9 बजे से और 10 बजे तक चलता है और उसी तरह से फिर विस्पर पढ़ा जाता है, सूचनाएँ होती हैं और व्यक्तिगत सिटिंग जिसको ज़रूरत होती है वो होती है। हमारे सिस्टम में एक ब्राइटर माइंड का काम है जो कि 15 साल से ऊपर के बच्चों को ब्राइटर माइंड सिखाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी जो कौन बनेगा करोड़पति में एक लड़की आई थी जो आँख पे, अभी नाम तो हमें नहीं याद आ रहा है उसका, और वो आँख पे पट्टी बांध के, काले रंग की पट्टी बांध के, और जो भी बुक रीडिंग हो, कलर आपको बताना हो, वो आँख पे पट्टी बांध के वो सारी चीज़ें, कोई भी बुक आप बुक दीजिए, डायरी दीजिए, नोट दीजिए, नोट का नंबर पढ़ के इमीडिएट वो बता देती थी। तो इवन अमिताभ बच्चन जी और सारी पब्लिक उससे बहुत हैरान थी कि ये कैसी विद्या है। तो ये हमारे सिस्टम में 15 साल से ऊपर के बच्चों को सिखाया जाता है। सर थोड़ा सा चेयर इधर कर लें ऐसे, जो कि हमारे सामने ट्रेनर सर भी मौजूद हैं। सर ट्रेनिंग में आप कैसे लोगों को क्या क्या सिखाते हैं और कितना दिन लग जाता है एक सिद्धस्थ हासिल करने में? एक जैसे कि मैं लेमैन हूँ, मैं आया, आपके द्वारा ट्रेनिंग दी गई, तो कितने दिन में ये होगा कि मैं स्वयं जो है अपने बैठ के और परमात्मा की खोज में मैं निकलूँ और परमात्मा की या कॉस्मिक एनर्जी जो भी है उसको प्राप्त? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी इच्छुक, देखिए सबसे ज़रूरी होता है कि जो व्यक्ति के अंदर अपने हृदय को जानने का, इस आध्यात्मिकता को जानने का, ईश्वर को जानने का थोड़ा सा भी अगर उसके अंदर चाहत है, वह हमसे जुड़ता है और हम उसको 30 मिनट की है वो 3 दिन लगातार वो हमारे साथ बैठ के ध्यान करता है। और उसमें एक हमारे जो ग्लोबल गाइड हैं पूज्य दाजी, उनकी एक जो प्राणाहुति है उसके द्वारा वो ध्यान हम कराते हैं। और इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि 3 दिन कराने के बाद हम उसका एक, हमारे दिन की 3 क्रियाएं हैं जो कि एक सुबह का ध्यान है, शाम की सफाई है और रात्रि की एक प्रार्थना है जो कि 10 मिनट की होती है। और ये पूरा समय हम दिन का 1.25-2 घंटे का समय हम लेते हैं। और इससे और उस प्राणाहुति के द्वारा जब कोई भी व्यक्ति जब ये ध्यान करता है तो वो अपने उस अवचेतन से अधिचेतन तक का सफ़र वो करता है। और इसमें हमारे जो इसके फाउंडर हैं लाला जी जिनके हम कहते हैं, उनके जो शिष्य थे उन्होंने 7 महीने के अंदर ही
इस पद्धति को मालिक जैसा वो हो गए थे। तो इसका सबसे कम समय जो है 7 महीने के अंदर इसकी पूरी शिक्षा या उससे जुड़ के या उस जो इसका मेन सार है वहाँ तक मनुष्य पहुँच सकता है या उस चेतनता तक पहुँच सकता है। और तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी गहराई से उसको कर पाते हैं और कितना हम उसके प्रति जागरूक या हृदय से उसमें लग पाते हैं। आरपी सर से बात करेंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर, संस्था की थोड़ा सा हमको बायोग्राफी बताएं, संस्था के विषय में बताएं कि संस्था कब से शुरुआत हुई और क्या क्या वो प्रक्रियाएं दौर से गुजरी कि यहाँ तक हम लोग आज इस मुकाम तक पहुँचे। इस संस्था की शुरुआत हमारे आदि गुरु लाला जी हम लोग करते थे, उनका नाम श्री रामचंद्र जी था, उनके द्वारा शुरू हुई थी ये पद्धति। उनके एक शिष्य बाबूजी महाराज जिनको हम लोग कहते थे, शाहजहाँपुर के थे, उनका भी नाम श्री रामचंद्र जी ही था। उन्होंने 1947 में अपने गुरु के नाम पे श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना की और इस मिशन का उद्देश्य मानवता के विकास के लिए, मानव कल्याण हेतु, मानव के चेतना के विस्तार के लिए इस मिशन का उद्देश्य है। और इस मिशन में हम लोग ध्यान करते हैं, हृदय पे आधारित ध्यान है जो प्राणाहुति के माध्यम से होता है। प्राणाहुति ये पद्धति राजा दशरथ के 75 पीढ़ी पहले थी, जिसको हमारे आदि गुरु ने इसको कम समय में, आज के परिवेश में समय नहीं है किसी के पास 1 घंटे में जो हम अपने लिए निकालेंगे। बाबूजी महाराज के बाद श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी जी जो साउथ इंडियन चेन्नई के थे, वो हमारे 3rd जो है गाइड हुए, जो 2009 में उन्होंने शरीर छोड़ा। और उस समय अपने दाजी को, जिनको कमलेश देसाई पटेल जी है, हम लोग उनको दाजी कहते हैं, वो 2014 से इस संस्था के ग्लोबल गाइड हैं। हमारी संस्था में जुड़ने के लिए लोगों न कोई धर्म, कास्ट, प्राइस कुछ नहीं है, बस आपका विलिंगनेस चाहिए, आपकी उत्सुकता हो, आपका विलिंगनेस हो, आप अध्यात्म स्पिरिचुअल के प्रति आपका झुकाव हो, आप जुड़ सकते हैं। इसके जो आप योग के बारे में कह रहे थे, योगा जो है मेनली फिजिकल शरीर के लिए, भौतिक शरीर के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन योग किससे योग? उस ऑलमाइटी से योग होना, एक होना, ये स्पिरिचुअल है योग। इसके लिए हमारी ध्यान पद्धति है जिसमें प्राणाहुति के माध्यम से हम लोग ध्यान करते हैं। इस प्रक्रिया में हम लोगों का अपने ऊपर 3 दिन का जो है सेशन लेना पड़ता है। जो नए हमारे अभ्यासी जोड़ना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, तो 3 दिन के सेशन में पहले दिन हम लोग जो है रिलैक्सेशन मेडिटेशन कराते हैं, दूसरे दिन क्लीनिंग मेडिटेशन कराते हैं, तीसरे दिन प्रेयर मेडिटेशन कराते हैं। ये 3 दिन की प्रक्रिया के बाद जो आदमी जुड़ता है वो अपना अभ्यास शुरू करता है। वो अपने अभ्यास में उनको सुबह का ध्यान, शाम की सफाई और रात्रिकालीन बेड टाइम प्रेयर, ये 3 चीज़ें बताई जाती हैं। और इसको करते हुए उनका एक जो है कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की तरफ वो बढ़ते जाते हैं। और जिस हिसाब से उनकी साधना होती है, धीरे धीरे वो स्थिति ऐसी क्रिएट होती है कि हमारा मन हमारे हृदय की सुनने लगता है। और जिस दिन हमारा मन हमारे हृदय की पूरी तरह से सुनने लगेगा, उस दिन हम अपने मास्टर हो गए। मैडम, ये सवाल आपसे है मेरा कि जब आपने यहाँ पे एंट्री किया, उससे पहले हिंदू रिलीजन को या किसी भी रिलीजन को आप फॉलो करती थे, मैं किसी धर्म विशेष पे बात नहीं कर रहा हूँ सर, किसी भी फॉलो करती, ऐसा आपने क्या देखा कि आप इधर की तरफ आई और जब आई तो और डेप्थ होती चली गई और गहराई में चली गई और गहराई में चली, ऐसा क्या देखा आपने और ऐसा क्या महसूस किया उसके एक्सेप्ट करने के बाद? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सच बताएं तो हम लोग तो धर्म से सभी लोग, हम सभी, आप सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये नई चीज़ जब हमारे सामने आई
तो जब हमने इस संस्था को ज्वाइन किया तो हम ऐसे ही कि हमारे हस्बैंड कह रहे हैं तो ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे ससुराल पक्ष के लोग बाबूजी महाराज के समय से जुड़े थे, लेकिन हमको उसमें बहुत रुचि नहीं थी। लेकिन इसके साथ ही साथ जो धर्म की बात हम करते हैं कि मंदिर जाना, पूजा पाठ करना या व्रत रखना, इवन कि तीज, चौथ, छठ, ज्योतिया, ये सारा व्रत चूँकि पारंपरिक है तो हम रहते आ रहे थे, लेकिन उसमें मेरी कोई क्या कहें कि भाव नहीं रहता था, बस रहना है तो रह रहे हैं। लेकिन जब हम इस संस्था में जुड़े तो इसकी प्रायोरिटी नहीं थी कि आपको व्रत रहना ही है, ऐसा कुछ नहीं था। व्रत वही व्रत है कि हमारे द्वारा किसी को कोई पीड़ा न पहुँचे, वास्तविक व्रत ये होता है। शरीर को तपा के ऐसा करना कोई व्रत इस संस्था का नहीं है। आपके अंदर ही वो स्वतः जब मिशन ज्वाइन करेंगे, 3 सीटिंग ले लेंगे यौगिक प्राणाहुति के द्वारा, जब आप जुड़ जाएंगे तो वास्तव में वो आप साधना करने लगते हैं। 3 दिन के बाद जैसे बताया जाएगा तो एक होता है कि चेंज होना। सपोज़ कि अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज अगर खा रहे हैं तो कोई हमारा बड़ा प्रिय है नॉन वेज, और अगर कोई कह रहा है कि छोड़ दो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये स्वतः छूट जाएगा तो आप सोचिए कि कितनी आनंद की बात होगी कि हमें छोड़ने में कोई कठिनाई भी नहीं हुई और अपने आप आपका मन उधर से हट जाएगा। तो ये हमारा जो सहज मार्ग है, ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन जो है, रियली बहुत, ये गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमको इसको पालन करना है और आपको कहीं कठिनाई दुविधा नहीं है। इसमें है सूर्योदय के पहले का ध्यान, शाम की सफाई, बेड टाइम प्रेयर। लेकिन हम महिलाओं के लिए इतनी छूट गुरुदेव ने दे रखी है कि अगर आपका छोटा बच्चा है, घर की सारी जिम्मेदारी है, तो आप आंख बंद करके ध्यान न करिए, पहले अपनी सारी जिम्मेदारी को पूरा करिए। सबको स्कूल, कॉलेज, ऑफिस भेजिए, बच्चे को भेजिए, फिर आप जब समय निकाल पाएँ तो आप कभी भी बैठकर ध्यान कर लीजिए। तो निश्चित रूप से आज के परिवेश में इतना स्ट्रेस लाइफ हम सभी जी रहे हैं, उसके लिए ये सहज मार्ग साधना यानी ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन सभी के लिए बहुत ही लाभान्वित है। इसका कोई शुल्क नहीं है, बस आपका एक डिजायर होना चाहिए। ईश्वर तो हमारे हृदय में है, लेकिन हम वहाँ महसूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं महसूस करते हैं? क्योंकि वहाँ तमाम तरह की अशुद्धियाँ, आपका ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सब भरा हुआ है। और इस ध्यान के माध्यम से, यौगिक प्राणाहुति के माध्यम से, और जो शाम की हमारी क्लीनिंग की प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम उसको क्लीन करते हैं, तो हमारी परत दर परत हमारे हृदय से मिटती जाती है। तो जब वो सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे, इम्प्रेशन सारे हटेंगे, तो वहाँ क्या बचेगा? आपको ईश्वर का वहाँ निवास है, तो आप वहाँ महसूस करने लगेंगे। ये इस पद्धति की सबसे बड़ी खूबी है। एक मिनट में आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, एक सवाल है। अब थोड़ा सा मैं गंभीरता वाला सवाल शुरू कर रहा हूँ। मैं आध्यात्म को जानता हूँ, ठीक है, मैं पहुँच गया, लेकिन सवाल अगर होगा तो उसको स्वीप कर दीजिएगा। लेकिन अगर एक भारत में अगर एवरेज देखा जाए तो मुझे लगता है 65 करोड़ बिलो पावर के नीचे है बीपीएल लिखा। उनके अंदर भी बहुत से टेंशन्स हैं, क्योंकि मैं एक मेडिटेशन कराने वाले व्यक्ति के पास बैठा हुआ हूँ, इतने बड़े बड़े दिग्गज के साथ बैठा हूँ। ये सवाल है 65 करोड़ से 70 करोड़, मैं केवल भारत की बात कर रहा हूँ, जो कि संस्था पूरे वर्ल्ड वाइड है, पूरे 160 देशों में है। तो मैं अभी सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं विश्व पे चलूँगा। तो सर, उनके पास इतनी क्या बौद्धिक क्षमता है कि वो आप तक पहुँच सके? और क्योंकि बहुत टेंशन में लाइफ चल रही सभी की, आप समझ सकते हैं, तो आपके यहाँ ऐसा है कि केवल कुछ कृमि लोग ही आते हैं, और अगर वो लोग नहीं आते और भी लोग आते हैं, तो फिर आप उनको कैसे जोड़ रहे हैं नीचे वाले लोगों को कि काम तो करें? अगर निम्न मध्यवर्गीय हैं या मध्यवर्गीय भी हैं तो वो भी आ सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? वो कैसे अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, या फिर उनको बता सकें आप कि ये परमात्मा के द्वारा ये चीज़ें बता सकते हैं? ये संस्था इसी परिवेश में कार्य कर रही है कि कोई भी, किसी कोने का भी कोई व्यक्ति छूट ना जाए। हमारे दादाजी का यही ग्लोबल विजन है। अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश में एकात्म अभियान शुरू किया था। वो इंटीरियर दूरस्थ गाँवों में, जंगलों में जा के हमारे ट्रेनर वहाँ के लोगों की उत्सुकता को जो है वो किए थे। 3 दिन की सिटिंग दिए थे। हमारे बनारस में भी कम से कम 15-16 गाँवों में चल रहा है। हमारे ट्रेनर जाते हैं, गाँव के लोग वहाँ संपर्क में है, उनको ध्यान कराया जाता है। जहाँ भी हम लोगों को मतलब
पहुंच है, जहां तक हम लोग सोच रहे हैं जितने हमारे कॉरपोरेट सेक्टर हैं, स्कूलों में हमारे यस कनेक्ट प्रोग्राम चल रहे हैं, वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम चल रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही आने वाले हमारे भविष्य हैं। कैसे उनके में कैलकुलेट किया जाए, उनका जो रुचि है उसको बढ़ाया जाए, और अध्यात्म के साथ साथ कैसे भौतिक और आध्यात्मिक पंखों को दोनों, क्योंकि एक पंख से उड़ना जो है कोई वाजिब चीज़ नहीं है, तो दोनों पंख कैसे समान हो उस पर भी कार्य हो रहा है। और हमारे यहाँ पैसे का कोई महत्व नहीं है कि कोई हमारा जो है कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है या मानिंद है तो उसका वो है। यहाँ हमारे दादाजी के यहाँ सब लोग इक्वल हैं। और इस हमारे मतलब संस्था हमारी यूपी में ही हर ज़िले में है, संस्था हर ज़िले में है, हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं। इवन हम लोग टेम्पल कनेक्ट कराते हैं, 80 पे घाट पे कराए हैं। तो इस माध्यम से जगह जगह हम लोग हार्टफुलनेस कार्यक्रम कर रहे हैं, उस माध्यम से सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमारे भौतिक शरीर के लिए हमारा खुराक भोजन है, उसका भी एक लिमिटेशन है, कितना भी खाएंगे तो लंबाई चौड़ाई एक ही रह सकती है। मानसिक जो हमारी बुद्धि है, पढ़ के हम कितना भी पढ़ रहे हैं तो एक लिमिटेशन है, लेकिन हमारी आत्मा की खुराक जो है क्या है, वो मेडिटेशन है, और वो अनलिमिटेड है, वो अनंत है। उसका विस्तार जितना ही आप इसमें जाते जाएंगे वो विस्तार होगा। और चूँकि हमारी सोल के चारों तरफ हमारे इम्प्रेशन हैं जो खुद के कई जन्मों के बनाए हुए हैं, इस जन्म के बनाए हुए हैं, और हमारी जो पद्धति है इस साधना पद्धति से जैसे जैसे हम हमारे आवरण छटते जाते हैं, जैसे आप हम लोगों के ज़माने में लैंप था, हम लोग पढ़ते थे, कालिख जम जाती थी, दिखाई नहीं पड़ता था, तो लैंप को साफ़ करते थे तो रोशनी दिखाई देती। वैसे ही हमारे आत्मा के चारों तरफ आवरण चढ़े हुए हैं, और हमारी अभ्यास से धीरे 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 साफ़ होते जाते हैं। और जब साफ़ होते हैं तो हमें अंदर से ही गाइडेंस मिलने लगता है, और सब उसके लिए जो है फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। और इस संस्था में जोड़ने के लिए तो अभी तक तो हम लोगों की संस्था में मतलब समझिए कुछ साल पहले तक प्रचार प्रसार भी नहीं थे, लेकिन अब जो है हम लोगों का मीडिया में और इस सब इसीलिए प्रचार प्रसार में भी हो रहा है कि लोग जाने सुने, किसी बहाने कोई आए उसका कल्याण हो जाए। आजकल देखिए मेडिकल साइंस भी जो मेडिटेशन पे कितना जोर दे रहा है, क्योंकि मेडिटेशन से आपके जितने हार्मोनल इम्बैलेंस हैं ऑटोमेटिक सही होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सी बीमारियां आपकी डायबिटीज़ हैं, सब है वो स्ट्रेस से आपको हो रही हैं, एंजाइटी है, आपका क्या कहते हैं कि ये टाइम मैनेजमेंट है। तो ये मेडिटेशन से अपने आप जो भौतिक हमारे लाभ है वो भी हमारे पूरे होते हैं, और जो हमारी स्पिरिचुअल जो हमारी इस शरीर का जो मेन लक्ष्य है, जो ये मानव जीवन हमको मिला है, उसके तरफ भी हम आगे बढ़ते रहते हैं। मैनेजर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कब से जुड़े यहाँ पे, और आपने ऐसा क्या देखा कि जैसे मेरा सवाल मैडम से भी था कि ऐसा कब आपको ज्ञान प्राप्ति हुई कि आप जो है लय साधना की तरफ या योग की तरफ आप आए? देखिए, मैं सन फरवरी 2099 से जुड़ा हूँ, और जी, और चूँकि मैं व्यवसायी हूँ तो बहुत से व्यवसाय के कारण बहुत से दिमाग में वैसे उस समय चल रहे थे, और उन्हीं सब में बहुत ज़्यादा मन परेशान भी रहता था। तो हमारे एक मतलब कि रिश्तेदार हैं, वो इससे जुड़े हुए थे काफ़ी समय से। उन्होंने कहा कि भाई देखो वो सब भी चलेगा और साथ में आप ध्यान करो, और इससे क्या है कि आपको खुद को जानने का मौका मिलेगा, और आप जब ध्यान के माध्यम से आप ये तय कर पाओगे कि हमें वास्तव में क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें क्या करना है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कभी कि हमें क्या नहीं करना है। जब हम उन चीज़ों पे ध्यान देंगे कि जो हमें नहीं करना है, वो जब नहीं करेंगे तो हमारे सारे काम पॉजिटिव होंगे। और तब से हम उससे जुड़े आज करीब 25 वर्ष हो रहे हैं, और मेरा पूरा परिवार इससे जुड़ा हुआ है। और उससे क्या है कि हम वो भी कर रहे हैं, और बहुत ही मन स्ट्रेस भी होता है, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं और उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं, और हमें इससे काफ़ी सहायता मिलती रहती है। हाँ सर, मेरा सवाल है उसके बाद आप करिएगा, जो कि मैंने बोला कि 2-3 सवाल थोड़ा सी गहनता वाली। कर्म, अगर हम कर्म को देखें तो कहा जाता है कि हम लोग के शुरू से कहा गया कि अगर कोई चीज़ मेरे साथ अप्रिय हो रही है तो बोला जाता है कि यार ये कर्म का दोष है।
तो क्या डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ, डॉक्टर आरपी सिंह से मैं पूछ रहा हूँ, ये कर्म का सिद्धांत कहाँ तक रियल वाकई सत्य है? क्या ऐसा होता है? क्योंकि इस्लाम तो नहीं मानता। इस्लाम मानता है कि क़यामत का दिन, और वो मानते हैं न्याय का दिन, ईसाई मानते हैं न्याय का दिन। लेकिन हम जो हिंदुज़्म जो है, वो जो सनातन है, वो मानता है कि कर्मों का खेल है। अगर आशीष श्रीवास्तव में हूँ, अगर मैं कर्म गलत किया हूँ, मैं मरूंगा तो मैं फिर ये जाऊँगा। तो आपके हिसाब से कर्म का सिद्धांत कितना पॉजिटिव मतलब लगता है, और इसके द्वारा क्या कर्म से मुक्ति मिल सकती है? देखिए, कर्म का सिद्धांत तो एक्चुअली ये है कि जो हमारे इम्प्रेशन हैं, संस्कार हैं हमारे, उस संस्कारों का भोग तो भोगना पड़ता है। उस संस्कारों का जब भी आप का समय आएगा, उस हिसाब से आपको भोगना है। इसमें हमारे गुरुदेव ने कहा है कि हर चीज़ को एक्सेप्टेंस में लीजिए, उसको स्वीकार कीजिए और उसको अपने भले के लिए मानते हुए उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए। दूसरे हमारे गुरुदेव कहते हैं कर्म वर्णेवाधिकार अस्ते पे, गुरुदेव कहते हैं कि कर्म जो हम कमाने के लिए इस सब के लिए कर रहे हैं, कर्म ये नहीं है। कर्म क्या है? कर्म है जो हम अपनी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, ये कर्म है। बाकी जो है हमारे वो भौतिक जो कार्य है वो कर्म नहीं है। और तो आपका जो भी संस्कार है वो या तो भोग से कटेगा, या हम लोगों की संस्था में है, आप ध्यान कर रहे हैं, ऑलमाइटी की कृपा हो गई, कुछ ध्यान में कट गया, कुछ इधर कट गया, तलवार की चोट जो है वो सुई की नोक जैसे लगेगी। तो ये सिद्धांत तो है ही है। हाँ मैडम, एक जीवन अगर नियम देखा जाए लाइफ में, जो कि जहाँ पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे हाई डिफिनीशन पे वर्क हो रहा है आध्यात्म पे, तो एक अगर हम नियमित अगर लाइफ स्टाइल को देखें, क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल बहुत बिगड़ सी गई है। कहीं हमको लगता है कि अब तो 12 साल 14 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हो जा रही है, कार्डियो प्रॉब्लम हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ डिसबैलेंस है या लाइफ। तो एक नियमित लाइफ के लिए क्या क्या सिद्धांत, एकदम सार्थक सिद्धांत क्या क्या होने चाहिए? देखिए, इसमें ये बड़ा रोचक सवाल है। इसमें आप अगर लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, जो आज के परिवेश में हो रहा है, तो हम सभी गार्जियंस अब बच्चों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। बच्चे जैसा चाहते हैं वैसा ही हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं, बच्चों को हम मना नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मिशन में आने के बाद से हमारी खुद अपनी भी साधना सूर्योदय के पहले हो जाती है। और जब हमको बच्चे उस तरह से देखेंगे घर में कि मम्मी पापा ऐसे कर रहे हैं, बाबा दादी ऐसे कर रहे हैं, तो बच्चे भी अपने आप उस चीज़ को इंटरेस्ट लेके करने लगते हैं। हम लोगों के सिस्टम में है कि सुबह का ध्यान सूर्योदय के पहले हो जाए, उसके बाद आप दिन भर के कार्य करते रहते हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहते हैं। बच्चे स्कूल से आए, देखे और पता चला कि बच्चों को मना कर रहे हैं कि मोबाइल मत चलाओ, और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि साहब आप तो मोबाइल रात भर चला रहे हो और बच्चों को मना कर रहे हो कि मोबाइल नहीं चलाओ, टीवी के सामने नहीं बैठो। तो पहले आप मना करो, उससे पहले आप खुद उसको पालन करो, तब तो बच्चे उसको आगे देखेंगे। तो कहीं ना कहीं से जब हम लोग नियमित होंगे तभी अपने बच्चों को भी नियमित कर पाएंगे। और पूरी तरह से इस संस्था में इतनी अच्छी अच्छी रोचक पुस्तकें हैं, विजडम ब्रिज है, द हार्टफुलनेस वे है, नियति का निर्माण, ऐसे तमाम कई ऐसी पुस्तकें हैं कि जो हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के माध्यम से ही स्वतः अपने में चेंजेज आता है। जैसे कहा जाता है ना कि कोई चीज़ बार बार पढ़िए तो आप उसके तरफ मुखातिब होते जाते हैं। तो जब हम लोग अपनी आदर्श जीवन को जीने लगेंगे तभी बच्चे उसको पालन करेंगे। अन्यथा बच्चों की कार्यशैली बिगड़ी हुई है, बच्चों का खान पान बिगड़ा हुआ है, बच्चों के आनंद के चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, तो उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अपनी दिनचर्या को अगर हम नियमित कर लेते हैं इस साधना के माध्यम से, तो निश्चित रूप से हमारा पूरा परिवार स्वतः ही एक सही दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। मैनेजर सर, आपसे सवाल थोड़ा सा ये गहनता वाली सवाल है, जो कि ट्रेनर भी है। आत्मा सर, आपसे भी मैं ये चीज़ पूछूंगा। लास्ट टू क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि इंटरेस्ट बढ़ता जाता है तो सवालें भी निकलती चली जाती है, समय आप लोग का कीमती है। कैसे हम आए आत्मा अगर है, अगर देखा जाए तो आत्मा है, तो आत्मा को आप किस स्वरूप में देखते हैं कि आप उसको कैसे अनुभव करते हैं? अगर मैं मेडिटेशन करने बैठा हूँ आपके साथ, तो फिर मैं क्या हूँ?
ये चीज़ें जानने के लिए मुझे कितना वक्त लगेगा, पहला सवाल। दूसरा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मा क्या है, ये हमारे दर्शक जानना चाहिए। देखिए, आत्मा तो बहुत वो है, लोग इसके बारे में भ्रमित भी है और वो कहते हैं कि वास्तव में ये ऐसा कुछ है भी कि ये नहीं है। लेकिन इसी पर मेरे गुरुदेव एक बार बोलते हैं कि जब एक माँ जो है बच्चे को जन्म देती है तो उस वक्त माँ खुश होती है। बच्चा तो जो रोता है लेकिन माँ खुश होती है, इसलिए कि एक उसने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन यह वहीं पे यदि बच्चा नहीं रोता तो सब परेशान हो जाते हैं कि वास्तव में क्या है। तो वो कुछ है कि जो उस बच्चे को रुला रहा है, और वो है कि एक बच्चे के प्रति अगर वो नहीं रो रहा है या उसके अंदर वो चीज़ ना हो तो आज समझिए कि पूरा परिवार उससे जो है क्या कहते हैं कि एकदम से दुख महसूस करता है। तो वही एक फ़र्क है कि आत्मा कुछ न कुछ तो है, एक आत्मा है जो कि वो बच्चे को रुला रही है या हमें ये एहसास दिला रही है कि नहीं, एक आत्मा का जन्म हुआ है। तो इस चीज़ को है और ये हमारे दिल में, और हम इसी बात को लेकर के, इसी चीज़ को महसूस करके, और हमारे गुरुदेव इसी वर्क पे करते हैं कि जब हम ये सोचते हैं, हमारे सामने जब एक अभ्यासी बैठता है तो हम ये सोचते हैं कि जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा उसके अंदर है, और हम दोनों को एक होकर के और उस अपने ग्लोबल गाइड के उनकी प्राणाहुति से वो जो है हमारे उसके आत्मा के आवरण पे प्रकाश डालते हैं, और वो जो है अपनी चेतना को जो है और विकसित होती जाती है। और वो इसीलिए हमारे मास्टर हमारे यहाँ जो है दिल पर ध्यान करते हैं क्योंकि दिल एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे कि ये हमारे खून को शुद्ध करती है, और जब हमारा दिल शुद्ध होगा तो हमारे जो खून के हर अणु जो है वो हर पूरे हमारे शरीर में जाएंगे, और वो हमारा पूरा शरीर, वास्तव में वो पूरा शरीर आध्यात्मिक होगा। और तो हमारी सोच और हर चीज़ और हमारे सामने का जो व्यक्ति होगा वो भी हमें देख करके, उस आत्मा को, अच्छी आत्मा को देख करके, कि इसीलिए जब हम किसी संत के पास जाते हैं तो हमारे पास कुछ उनसे पूछने का नहीं होता है, लेकिन हमें उनके सिर्फ एहसास से, हमें उनके पास महसूस होने से ही हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है। सर, आपसे सवाल कि मनुष्य के अंदर, प्राणी में मैं नहीं लूँगा, मनुष्य जोड़ूँगा, गुस्सा, क्रोध, जो कि मेडिटेशन पे हम लोग बैठे हुए हैं, सेंटर में बैठे हुए हैं, तो ये सबसे पहले ये काबू है। गुस्सा मनुष्य का क्या है सर? इसके बाद मैं इससे रिलेटेड लास्ट सवाल सभी अपने गेस्ट से करूँगा। नहीं, गुस्सा तो एक आपका, हाँ, क्रोध एक आपकी नेचुरल चीज़ है, वो एक एनर्जी है, लेकिन उस गुस्सा क्रोध आप दूसरे पे न करके उसका उपयोग अपने पे करना चाहिए, समझे? क्योंकि जैसे आत्मा की बात हो रही थी ना, आत्मा जैसे बच्चा रोया नहीं रोया तो डॉक्टर उल्टा करके उसको थपथपा दिए, रोने लगा, और फिर जब हमारे शरीर से निकल जाता है वही शरीर बेकार हो जाता है। तो वो जो लाइफ स्पैन जो है, जीवन है पैदा से मरने तक का, कोई चीज़ तो है, चाहे उसको आत्मा कहिए, एनर्जी कहिए, जो भी कहिए, और वो उसका स्पंदन इस संस्था में अगर आप आके कुछ दिन करते हैं तो वो स्पंदन आप महसूस करेंगे। और इस संस्था में हृदय पे ध्यान करते करते, जो कई संस्थाओं में है ना, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, ये सब तो हमारे हृदय पे ध्यान करने से ही ये कई चक्रों के वर्क हमारे होते जाते हैं। और हमारे दादाजी ने इसीलिए जैसे विजडम ब्रिज लिखा है, आजकल एकक परिवार होता जा रहा है। पहले ये था कि संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार में सब लोग एक रहते थे। आज किसी के डिलीवरी होना है, बुआ आ गई, ये आ गई। आजकल क्या है, सब कारपोरेट पैकेज है, खाना भी वहीं लीजिए, कोई आने वाला नहीं है। तो विजडम ब्रिज किताब एक दादाजी ने लिखा है, और उसको हम तो कहेंगे कि आपके जो भी श्रोता सुन रहे हैं उसको ख़रीद के पढ़ें, कि छोटे बच्चे अगर अपने नाना नानी, दादा दादी के साथ रह के जो है, तो उनके संस्कार कैसे जो लोप होता जा रहा है वो विकसित होंगे।
नियत का निर्माण हमारे दादी ने लिखा है, अमेजन पे है, सब जगह आपको अवेलेबल है, उसको लोग पढ़ें। तो जो आप ये स्पिरिचुअल के लिए जो ज़्यादा क्वेश्चन हैं इतने कम समय में बताया नहीं जा सकता, तो उसको पढ़ के लोग उसको आगे बढ़ सकते हैं। हार्टफुलनेस वे है, उस किताब को पढ़ के लोग जान सकते हैं इसके बारे में जो जिज्ञासु हैं। और अभिदा जी ने हमारी स्पिरिचुअल एनाटॉमी की एक बुक लिखी है, कैसे कैसे हम लोगों का ग्रोथ होता है। बाबूजी महाराज की लिखी कि अनंत की ओर, इफिकेसी ऑफ राज योगा, कि हम ध्यान शुरू करते हैं तो कैसे 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 हमारी प्रगति होती है। लास्ट सवाल सर आपसे, स्वर्ग और नरक की परिकल्पना जो है सदियों से हम लोग के जब क्या रियल में, ये मैं सिर्फ आपके विचारे जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में ऐसा कुछ है कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है? जैसे कि अगर मैं इसको और सरल कर दूँ तो ये चीज़ें कटाक्ष भी है कि कोई साधु मैडम साधना पे बैठा, हज़ारों साल से बैठा, 500 साल बैठा, उससे अगर पूछा जाए कि यार आप क्यों साधना पे बैठे हो, क्यों योग पे बैठे हो, क्यों तपस्या कर रहे हो, तो उसकी यही सवाल होती है मैनेजर सर, स्वर्ग की प्राप्ति या कल्प वृक्ष, एक ऐसा वृक्ष कि आदमी को पंगु बना दे, मैं कुछ सोचूं हाजिर हो जाए। इसको दूसरे वे में ले लेते। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में स्वर्ग नरक है या सिर्फ इसको एक अवधारणा के रूप में गलत काम न करने की वजह से किया गया है? स्वर्ग नरक का अब इतना डिटेल तो हम नहीं बता सकते, या अवधारणा ही मान लीजिए। स्वर्ग नरक सब यहीं है। आपका अच्छा वातावरण है, आप उस हिसाब से रह रहे हैं, वो आपका स्वर्ग है। और नरक सब आपको यहीं जो भी है वो यहीं झेलना है। स्वर्ग नरक तो जब जाने के बाद क्या, वो स्वर्ग एक अलाइनमेंट। आपका अनुभव क्या कहता है? अनुभव हमारा यही कहता है कि हमारे ऑलमाइटी के साथ हमारा अलाइनमेंट हो जाता है, वही स्वर्ग है। लोग कहते हैं कि मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, बार बार जन्म नहीं लेना हो, लेकिन कृष्ण को भी आना पड़ा, राम को भी आना पड़ा, सबको आना पड़ा, लेकिन मानवता के कल्याण के लिए जब जब अगर कोई भेजता है ऑलमाइटी हमारा, तो आना पड़ेगा। वो इसके लिए कोई स्वर्ग और नरक की अवधारणा नहीं है। और इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन जो था इनके बारे में कि आप कैसे जुड़े, तो उसका हम निचोड़ बता रहे हैं। हमारी संस्था में हमारे परिवार में हमारे चाचा जी एक थे, वो रेलवे में थे, वो इस संस्था से जुड़े। पहले वो इतनी पूजा पाठ करते थे, और एक नहान होता है ना, अमावस्या या कोई भी दशाश्वमेध में, तो हमारी चाची भी नहाने गई थी, किसी ने उनको चिंगोटी काट लिया। अगल बगल वाले कहे अभी नहीं बचेंगी, और इतने पुजारी थे, और उनकी तब फीवर हुआ, और कई महीनों मतलब कोई तांत्रिक कोई वो नहीं छोड़ी, साल भर बाद जो है वो डेथ हो गई। उन्होंने सब ले जाके दुर्गा सप्तती सब फेंक फाक दिया। उसके बाद किसी ने बाबूजी महाराज के बारे में शाहजहाँपुर बताया, उससे जुड़े। हम लोग हंसी उड़ाते थे, हम स्पेशली हंसी उड़ाते थे, हाँ, क्योंकि हमारे पिताजी थे, वो गांव में मंदिर बनवाए थे, इधर उधर था, तो हम कहते थे देखिए ये वो अपने ही परिवार में लिमिटेड रहते थे। लेकिन हमारे भाई साहब पीसीएस थे, यहाँ सीतापुर में पोस्टेड थे, वहाँ जाते थे तो अंदर से बड़ा मन होता था कि जाएं शाहजहाँपुर देखें क्या है, लेकिन दिमाग वही कहते हैं ना, दिमाग लगा गया हटाओ, कोई फ़ायदा नहीं, कोई चेंजेज नहीं है तो क्यों नहीं। फिर बदायूं हमारे भाई साहब की पोस्टिंग हो गई, वहाँ गए तो शाहजहाँपुर आता था, मन करता था उतर जाएँ, जाके देखें बाबूजी कैसे हैं, लेकिन नहीं बता था। और हमारे चाचा जी उनसे कहते थे बाबूजी कि हमारे यहाँ हामी है, कहते थे चिंतामणि अभी समय है, नहीं हुआ है, समय आएगा, तुम्हारे परिवार में बहुत लोग होंगे, अभी समय नहीं है। तो वही कहते हैं आज आपका समय हुआ है, आज इसी बहाने आए हैं। तो सब वही कहते हैं ना, आप कह रहे थे कर्म, तो हमारे इम्प्रेशन है, हमारे संस्कार हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हम आए हैं, नहीं, वो खुद चुन के लाते हैं। और हमारे गुरुदेव कहते हैं जो एक बार मेरे शरण में आ गया वो मेरी जिम्मेदारी है, हाँ, वो मेरी जिम्मेदारी है उसको पारगाट लगाना। मैडम लास्ट सवाल कि देश, अब तो देश तो आप लोग के लिए बहुत छोटा हो गया, वर्ल्ड को, हाँ, विश्व को, देश को, स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट के जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बहुत ही सरल शब्दों में हम ये कहना चाहेंगे कि सभी लोग कोरोना के बाद से ख़ास तौर से सभी लोग किसी न किसी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी गुरु को मानते हैं, मानना भी चाहिए जिसकी जहाँ तक पहुँच है। लेकिन इस
आपके माध्यम से, आपने इतना समय दिया, आपके माध्यम से जो हमारे दादी चाहते हैं, ग्लोबल गाइड हैं, उनका यही है कि जन जन तक, बच्चे बच्चे तक ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन करें। ये उनके लिए हर तरह से हितकारी है। और जब हम इस साधना से जुड़ जाएंगे तो ये बताने की बात नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हम किसी से मांग रहे हैं तो 25 पैसे की मांग की है, लेकिन वो देने के लिए हमें 1 रुपया बैठा हुआ है, 16 आना देने के लिए बैठा है, हम 54 की मांग करके बैठे हैं। तो इस साधना के माध्यम से हम खुद अपने में देखते हैं कि कितना बदलाव आया है। और हमारे ग्लोबल गाइड अभी 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक पूरे विश्व का आध्यात्मिक संगोष्ठी हुई है हैदराबाद में, कान्हा शांति वनम। वो हमारा हेड क्वार्टर का नाम कान्हा शांति वनम के नाम से जाना जाता है। 300 देशों के गुरुओं ने ये 4-5 दिनों में ये पूरी गोष्ठी हुई है। हमारे गुरुदेव का कहना है कि जब क्रिमिनल वगैरह आतंकवादी एक हो सकते हैं तो ये अध्यात्म गुरु क्यों नहीं एक हो सकते हैं। ये आप देखिए, ये दिल को बिल्कुल छू लेने वाली बातें हैं। और लोगों ने वहाँ जाके महसूस किया, लोग गए थे कि केवल कुछ घंटे रह के आएंगे, लेकिन बहुत से लोग वहाँ 3 दिन रहे और 3 दिन का ध्यान उन्होंने किया और इस संस्था से जुड़े। तो आपके माध्यम से हम अपने सभी दर्शक भाई बंधुओं से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि 15 साल से ऊपर के जो लोग हों इस साधना को कर सकते हैं। और इस साधना के करने के लिए आपको ट्रेनर का नंबर मिल जाएगा, आप यूट्यूब खोलेंगे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और आप किसी के माध्यम से भी आप ऑनलाइन सिटिंग ले सकते हैं, फेस टू फेस ले सकते हैं, और कान्हा शांति वनम में आप विजिट भी कर सकते हैं। तो इससे आपके जीवन में बहुत स्थिरता आ जाएगी, एक समर्पण का भाव आएगा। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि पेशेंस छोटी चीज़ है, टॉलरेंस थोड़ी उससे बड़ी चीज़ है, और एक्सेप्टेंस के कंडीशन में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सहज मार्ग हार्टफुलनेस ज्वाइन कर लिए तो मेरा सब अच्छा होगा, कदापि नहीं। वो जो कर्मों की बात आती है ना, तो पिछले जन्म में जो हम करके आए हैं उसको तो भोगना ही है। लेकिन भोगना है, जैसे एक डॉक्टर पेट में चीरा लगाता है, पेट तो वो भी चीरता है, और एक कोई चाकू मार देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेट तो दोनों चीरते हैं, लेकिन डॉक्टर का चीरना अलग है और चाकू मारना अलग है। तो दोनों में समझने का फेर है। तो वही चीज़ हमारे इस साधना पद्धति से है। हम जुड़ते हैं, हमारा जो कर्म है उसे हम भोगते हैं, और भोग के द्वारा जो हम कर्म भोग के ख़त्म करते हैं वो गुरुदेव ने सबसे अच्छा तरीका बताया है। उससे ज़रा भी विचलित नहीं होना है। लेकिन कहने को तो सरल है कि विचलित नहीं होना है, तो क्या ये संभव है? संभव जब ही है जब हम समर्पित हो जाएं। जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, अगर माँ उसको दूध पिला के तेल मालिश करके लिटा के अपने काम में लग गई, माँ का ध्यान बच्चे की तरफ है, माँ काम कर रही है, बच्चा जरा सा रोया, माँ तुरंत दौड़ के आती है कि कहीं सुसु गीला उला तो नहीं किया। तो हम लोग बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह अगर हम लोग समर्पित हो जाते हैं, समझिए कि मेरा काम बन गया। और जब इस तरह से समर्पित हो जाएंगे, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार कुछ भी आपके अंदर नहीं बचेगा। तो जब सब खाली हो जाएगा तो जो आत्मा वहाँ है हमारे शरीर में, जो ईश्वर विराजमान है हृदय में, वो आपको महसूस होंगे, महसूस नहीं होंगे, दिखेंगे भी। ये मेरा अपना अनुभव है। बहुत से उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आए। हमने अपने जीवन में, हमारे जो थर्ड गुरु श्री पार्थसारथी राजगोपालाचार्य जी हैं, 96 के 20 जनवरी को हमने अपने घर में उनको कहते हुए देखा कि इस घर में अनर्थ तो हो ही नहीं सकता। जबकि हम लोग बहुत क्रिटिकल पोजीशन में थे। हमारी छोटी बहन की डिलीवरी थी और प्री मैच्योर बेबी हुई, उसको लीवर सिरोसिस था और हम बहुत अंदर से टूटे हुए थे। लेकिन चारी जी महाराज आके ये कहते हुए गए कि इस घर में अनर्थ तो हो ही नहीं सकता। मेरी अबोधता, अज्ञानता, हम सोचे कि वो बच जाएगी। लेकिन उसी दिन 9 बज रहा था रात में, भयंकर जाड़ा था, 20 जनवरी, और एक बच्ची पैदा हुई 6 मंथ 2 डेज़, और वो शरीर छोड़ दी, मतलब कोमा में चली गई। नेक्स्ट डे बहन एक्सपायर कर गई। तो उसके बाद से धीरे धीरे हम इसमें लिप्त होते गए। मेरे लिए मिशन ही सब कुछ है। इवन कि परिवार भी एक बार पीछे है, जिम्मेदारी है वो निभाते हैं। लेकिन अगर होता है कि मेरा परिवार में ये काम है और मिशन का काम है, तो हम तवज्जो देते हैं,
अपने मिशन के कार्य को, और ऐसा मिरेकल्स होता है कि मेरा मिशन का कार्य भी हो जाता है और उधर मेरा भौतिक कार्य भी हो जाता मतलब है। ये कहने का मतलब ये है कि जो ऐसा सिद्धांत बताया गया उसको पूरे विश्व के साथ साथ सभी लोग विश्व के सभी लोग अगर फॉलो करते हैं, आप मेरे कहने पे बिल्कुल मत जाइए। आप 3 दिन की सीटिंग लेके महसूस करके आप देखिए कि आपको कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का हृदय जानता है कि क्या गलत है क्या सही है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं, कोई चोरी करते हैं, किसी की निंदा चुगली करते हैं, अलर्ट रहते हैं कि फलाने आके सुन तो नहीं रहा है, कहीं देख न ले। हृदय पंपिंग करता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम हृदय की बात को न सुन के अपने दिमाग की बात सुनते हैं। तो यहाँ हृदय और दिमाग में द्वंद्व चलता है। तो जब हम निरंतर प्रयास करते हैं, यौगिक प्राणाहुति के माध्यम से ध्यान करते हैं, तो आप अपने हृदय के मालिक बन जाते हैं। फिर आप दिमाग की नहीं सुनेंगे, और हर किसी का हृदय सही गाइडेंस करता है। जब उसको सुन के उसकी हृदय की मौन भाषा को जब हम महसूस करते हैं, तो आप कभी निरुत्तर नहीं होंगे, आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और अपने दर्शकों को चाहेंगे कि मेरी बातों पे कतई ना जाएं। आप खुद एक्सपीरियंस करके देखें, तो फिर आप भी इसी तरह से लोगों को गाइड कर सकेंगे कि इससे कितना लाभ है। कोई चार्जेज नहीं है, बस आपका विल पावर चाहिए कि हाँ हम भी स्ट्रेस फ्री हों। जब हम महिलाएं स्ट्रेस फ्री होंगे तो हमारा परिवार भी स्ट्रेस फ्री होगा। सारा स्ट्रेस हम महिलाओं को होता है, पति का भी सुनेंगे, बच्चों का भी सुनेंगे, इन-लॉज का भी सुनेंगे। तो हम अगर समर्पित हो गए, गुरुदेव को मान रहे हैं, तो हम अगर ठंडे हो गए, हमारा पूरा परिवार खुशहाली हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा। जो कि वल्लभ सर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, व्यवसायी भी हैं, और आध्यात्म की तरफ जुड़ना ये वाकई में अपने आप ये कह सकते हैं कि नदी की 2 धाराएं हैं, साथ तो चल सकती है लेकिन मिल नहीं सकती। लेकिन आपने मिला भी दिया। बिजनेसमैन उद्योगपति होने के बाद भी जो है आप आध्यात्म की तरफ जुड़े रहे। बड़ा कम ऐसे मुझे गेस्ट मिलते हैं जो है। आपकी नज़र से वल्लभ सर कि अगर आपको संदेश अगर देना हो जनता को, जनता मतलब अब तो आप लोग के लिए पूरा विश्व ही परिवार है, पूरा विश्व, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सार्थकता के साथ आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब एक मालिक के साथ रहते हैं तो मालिक का कहना है कि जैसे एक गुरु के रूप में जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, तो एक पुराना जो हम लोगों का सनातन धर्म का चला आ रहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो एक गुरु जो है ये हमें बताता है वास्तव में कि ईश्वर क्या है, तो हम उससे हम जान पाते हैं। और तो जब हम गुरु के भरोसे रहते हैं तो वो उन्होंने कहा कि जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से क्या होता है कि हमारी जो प्रवृत्ति है, जो सोच है, वो बदलती है। और जब हमारे सोच बदलती है, जब हमारे विचार बदलते हैं, तो हमारे कर्म बदलते हैं। और जब हमारे कर्म बदलते हैं तो वही फिर उसका जो परिणाम होता है वो अच्छा होता है। तभी क्या होता है कि समझिए हमारी नियति बदलती है, तो हमारा भाग्य तभी बदल पाता है। तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम ध्यान से उससे जुड़े रहें और उसको वो करें। और मास्टर का कहना है कि जैसे हम बचपन में थे, एक शिक्षक कहते थे कि देखो, पढ़ो ऐसे कि जैसे आप खेल रहे हो, और खेलो ऐसे कि जैसे आप पढ़ रहे हो। तो मतलब दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ऐसा हो। तो जब हम कोई भी व्यवसाय है या किसी भी चीज़ को है, जब हम दिल से और उतने उसको आध्यात्मिकता के रूप में हम उसमें भी हम आध्यात्मिक रूप से जुड़ करके अगर हम उसको करते हैं, तो हमें वास्तव में उससे उतनी परेशानी या उतना हम विचलित नहीं हो पाते। और इन सब में मास्टर का कृपा और उनका सहयोग अपेक्षित है, जो कि हम महसूस करते हैं। और हम समझते हैं कि हर व्यक्ति ऐसा सोच के ऐसे कर सकता है, और वो अवश्य ही इन दोनों में समन्वय स्थापित कर पाएगा। कि जैसे मास्टर कहते हैं कि पक्षी 2 पंखों से उड़ता है, और वो 2 पंख हमारे लिए एक भौतिकता का है और एक आध्यात्मिकता का है। अगर हम अगर हम भौतिकता की ओर ज़्यादा जाएंगे, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है, तो फिर हम मालूम पड़ा कि हम बहुत ज़्यादा भौतिकता में चले गए, तो हमारा शरीर में परेशानियां हो गई, हमारे और भी रिश्ते ख़राब हो गए,
और भी चीज़ों की परेशानी होने लगती है। और हमें उतना आध्यात्मिक भी नहीं होना है कि जो हमें जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है, हमारा परिवार, सगे संबंधी, हम उनको भी हमें देखना है। तो हम वैसे ही हमको उन्होंने कहा है कि दोनों चीज़ों को, तो जब आप आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों को लेकर के चलेंगे तो वही वास्तव में वही जीवन का सार है कि जब हम दोनों को अपने जीवन में शामिल करके चलते हैं तो वही हमारा सार है और वही एक तरीके का अनंत जीवन है। यही सवाल डॉक्टर साहब आपसे भी कि आप विश्व को क्या संदेश देना चाहिए? विश्व में सभी आगे, सारी कंट्रीज आगे, सारे देश आगे। विश्व को संदेश यही देना है कि सब लोग परेशान हैं अंदर से सबके, चूँकि आत्मा का जो है ना वो नेचर है जहाँ से आया है वहाँ मिलने के लिए। तो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, किसी का नहीं पूरा हो रहा है, पूरा हो गया तो कुछ दिन खुश रहता है, फिर लगता है कहीं कमी है। तो जो आत्मा की अंदर से खोज होती है उसके लिए इस पद्धति को करके देखें। हम आपको आपका शुरुआत का एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब पहली बार हम गए थे चारी जी के समय में, हम लोग जब 89 में लिए थे तो गए, सोचे कि मंच पे हैं गुरुदेव, भाई मान रहे हैं तो गुरुदेव हैं, मिल लेंगे। लेकिन वहाँ मंच पे VIP लोग थे। एक ज्यों उठते थे एक लेडीज सभी से, अरे बैठिए, हम कहे कि नहीं जाना है, तो कहे आप में तड़प होगी, वो खुद आएंगे। और उन्होंने कहा नाश्ता कर लो, हम कह रहे हैं, हम गए जल्दी जल्दी नाश्ता करके भागे। फिर वही तो हमारा हुआ कि अच्छा 1 मिनट आज बात नहीं होगी तो हम फिर नहीं आएंगे। उस दिन चारी जी गुरुदेव महाराज उठे और 20 से आए और मेरे पास ही आके कह रहे हैं, छड़ी लिए थे, बोलो बोलो क्या 1 मिनट बोलना है। तो हम उनके तरफ जब देखे तो हमारी आँख मतलब लगा कि अपने घर कहाँ बिछुड़े हुए थे आ गए। लगे उन्होंने कहा अब कुछ नहीं, कहे देखो अभी कह रहा था भाषण देने, अब कुछ पूछ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि देखो जो कुछ है यहाँ हमारे हाथ रख के, हम घोर के पिला नहीं सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, करना तुम्ही को पड़ेगा। तो अपनी साधना आपको करना है। हमारे मास्टर भी कहते हैं कि मैं अपना शिष्य नहीं बनाता हूँ, गुरु नहीं कहलाना पसंद करते हैं। हम लोग गाइड करते हैं, मास्टर करते हैं, वो कहते हैं मैं अपने जैसा सबको बनाना चाहता हूँ, अपने मास्टर बनो। तो यही हम लोगों का संदेश है कि जो ये मानव जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला है उसके लिए लें। और इस अध्यात्म का सबसे निचोड़ यही है कि अपने जो गाइड हैं, अगर आपको अभ्यास करते करते उनसे अपनापन हो गया है, आपको अनुभव हो रहा है, और जिस दिन उनसे अपनापन का नाता आपका हो गया है उस दिन के बाद आप में प्रेम होगा, ऑटोमेटिक अनुशासन हो जाएगा। और उसके बाद भाईचारा, जब प्रेम होगा, शाश्वत प्रेम, सबके साथ प्रेम की भावना होगी, क्योंकि आप सब में उन्हीं को महसूस करेंगे, उन्हीं का सब में महसूस करेंगे, तो आपकी प्रेम की भावना होगी। फिर आप में वही जो 5 गुण हैं, दया, करुणा, ये जो मन में, बिना इसके आप कितनों आध्यात्मिक उन्नत कर जाइए जो है कोई वो नहीं है। तो ये अपने आप सब डेवलप होता जाता है। और बाकी सब अभ्यास की चीज़ें हैं, अभ्यास करेंगे, कितना आपकी उसमें आगे बढ़ते हैं, कितना जो है गाइड से आपका अपनापन होता है, क्योंकि सोर्स वही हैं गाइड हमारे, और उन्हीं के हाथ से हम लोगों को जो है आगे के जो हमारे रास्ते अवरोधक होते हैं उसको वही दूर करते हैं। क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत ग्रंथियाँ हैं, बहुत चक्र हैं, उतने ही ग्रंथियाँ हैं, वो सब उनके गाइडेंस में होता है। बहुत जगह हमारे यहाँ आज्ञा चक्र को नहीं लिया जाता है कि सिद्धि मिल जाए, आदमी उसी में न रह जाए। आगे जो मानव जीवन का लक्ष्य है, ये ISD के साथ कीड़ा गोबर में ही आनंद लेता है। यहाँ कुछ लोग पहुँच जाते हैं, उसी आनंद में डूब जाते हैं। हमारी संस्था में इसको जो है बाईपास करा दिया जाता है। तो ये स्पिरिचुअल एनाटमी है, ये है जब आप इस संस्था में आएंगे तो इसका अनुभव धीरे धीरे स्वतः, क्योंकि आप थिंकिंग से फीलिंग तक, और जो आपका अपना अनुभव होगा वही आपका किसी के कहने से और उससे गलत बोल गए, इसको बोलना सही करना, ब्राइटर माइंड। बिल्कुल बोले। हाँ, एक चीज़ शायद हम गलत बोल गए थे कि ब्राइटर माइंड का जो हमारा यहाँ सेशन चलता है, शायद हमने 15 साल से बोला है। 15 साल से मतलब 30 साल के ऊपर वालों के लिए दूसरा है, और ये 5 से 15 साल के बच्चों के लिए ये ब्राइटर माइंड है, जो यहाँ हमारे सारनाथ में भी सिखाया जाता है। उसके ट्रेनर हैं हमारे अवनिंद्र भाई, वो सिखाते हैं।
और बहुत नॉमिनल फ़ीस है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और बच्चों की पढ़ाई या स्कूल का कोई रुकावट नहीं पड़ेगा। वो संडे को 2 घंटे या 3 घंटे ऐसे ही क्लास होता है, हफ्ते का 1 दिन क्लास है। तो वो 5 साल से 15 साल के बच्चों का है और बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मतलब क्या कहें कि हैरान करने वाली चीज़ें हैं। अद्भुत है, एकदम अद्भुत है। चंदौली में एक बच्चा है ना, बहुत ही 4 कमरे के अंदर क्या है वो बता देता है यहाँ बैठे बैठे। हाँ हाँ, ये तो अद्भुत है सर। हाँ, आप जो है ना नेक्स्ट मंथ हमारा 2nd संडे यानी 12 मई को हमारा पूर्ण देशीय कार्यक्रम में हमारे यहाँ के कई बच्चे, यहाँ अधिकारियों के IAS IPS के अधिकारियों के भी बच्चे यहाँ आके ट्रेनिंग लिए हैं संडे, क्योंकि संडे आश्रम होता है। मैडम उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जो कि हमारे सब सारे तीनों गेस्ट बैठे हुए, और तीनों गेस्ट की खासियत है कि अपने आप में दिग्गज हैं। और मैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो लिया गया हम लोग श्री रामचंद्र मिशन लय योग आश्रम हार्ट फुलनेस इंस्टीट्यूट के माध्यम से लिया गया था, और इतनी बड़े सब्जेक्ट को इतने चंद समय में समेटा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे है। तो इसी वादे के साथ हम लोग इसको विदा हो रहे हैं कि अगली बार हम लोग फिर सहमति होती है तो हम उस पर बायोग्राफी के रूप में पूरी संस्था को लेके आना चाहेंगे। हमारे साथ दिग्गज लोग बैठे हुए बात करने के बाद इसको क्लियर करेंगे। मैं कुछ सर और बताना चाहते हैं। ग्लोबल हेडक्वार्टर हम लोगों का जो है कान्हा शांतिवनम है, जो तेलंगाना में स्थित है। वहाँ के राजीव गांधी एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर पर स्थित है, जिसमें 80,000 लोग से ऊपर एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। विश्व का सबसे और वहाँ इस समय 2 लाख के आसपास जो है हमारे पौधारोपण हुए हैं। कोविद जी भी हमारे जो है इस बार जो हम लोगों का 30 अप्रैल को भंडारा है उसके सेलिब्रेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। और अभी 14 से 17 के बीच में जो हम लोगों का विश्व स्पिरिचुअल महोत्सव हुआ था, उसमें माननीय जो है राष्ट्रपति महोदया जी है उसको इनाग्रेट की थी, और समापन हमारे जो है उपराष्ट्रपति ये धनखड़ जी ने किया था। और धनखड़ जी भी हम लोग की संस्था से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और 300 संस्थाओं के लोग आए थे। ट्रांसमेडिशनल मेडिटेशन के जो महर्षि महेश योगी की संस्था के लोग थे, रविशंकर जी के थे, ब्रह्म कुमारी जी के थे, और ये आपके चिन्मय आनंद और क्या कि जितने लोगों की संस्थाओं के लोग भी आए थे। तो मालिक का ये है कि सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके और सब लोग जो है जिस पद्धति से कर रहे हैं अनुभव करें। तो हम लोगों की पद्धति में जो प्राणाहुति है, प्राणस्य प्राण की आहुति, जो उस क्लेवर का हमारे गाइड हैं, जो उस एनर्जी को लाके हम लोगों के माध्यम से दे रहे हैं। हम लोग ट्रेनर हैं, तो ट्रेनर मेडिटेशन कराते समय ही ट्रेनर हैं। उसके बाद हम आप जैसे हैं अभ्यासी, जैसे जो नए अभ्यासी हैं। फिर नेक्स्ट वीक हम लोग एक अलग शख्सियत और धर्म के विशेषज्ञ मर्मज्ञ समाज सेवक से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़ अभी तक।